बैटिंग की है ना। अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ करना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ लेकिन इनकी क्रिकेट के लिए ये अच्छा है कि एटलीस्ट 250-300 रन करे इस इनिंग्स में। बॉलर्स इनके पास आ गए हुए हैं कि किसी भी टीम के आउट कर सकते हैं। जब ये होम सीरीज स्टार्ट होगी तो बंदे ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, जो उसने ऐसे छक्के मारे। वाह भाई साहब वाह, पंट एंड गिल ऑन फायर। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलकर तोड़ा टाइगर का गुरूर। बांग्लादेश हो गया इस टेस्ट मैच में इंडिया से बहुत दूर, कोसों दूर। पर है शुभमन गिल ने बड़े बड़े लोगों का मुझ समेत मुंह तो बंद कर दिया है, तो हम मुंह अपना बंद ही रखेंगे। आई विश के शुभ दोस्तों, बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। और जिस तरीके से आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है। इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आके। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। वो उसका एक मैसेज था। आप देखें उसने भी क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है, सेंसिबल, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। असल में दोनों एंड से जब लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है वो स्पिनर्स को सेट ही नहीं होने देते। दूसरी बात ये कि हमारे जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी ना, आप देखें हमारा स्पिनर हो गया, ये फास्ट बॉलर हो गया, बांग्लादेश का स्पिनर हो गया, ये फास्ट बॉलर हो गया। वो तो ऐसे यहाँ पाकिस्तान में थे जैसे पता नहीं। अब वेस्ट इंडीज़ की जो फास्ट बॉलिंग एक ज़माने में होती थी ना, ठीक है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग वो लग रही थी पाकिस्तान। लेकिन इनकी क्रिकेट के लिए ये अच्छा है कि एटलीस्ट 250-300 रन करे इस इनिंग्स में। बॉलर्स इनके पास आ गए हुए हैं कि किसी भी टीम के आउट कर सकते हैं। जब ये होम सीरीज स्टार्ट होगी तो फिर ये वो टीम बन जाएगी जो अब इस वक्त इंडिया की टीम बनी हुई है, जो उनमें कॉन्फिडेंस है, बिलीव है, एक टीम बनी हुई है। तो वो टीम मुझे बनती हुई नज़र आ रही है बांग्लादेश की। जैसे इनके पास बॉलिंग आ गई है, जैसे बैटिंग में कॉन्फिडेंस आ गया हुआ। तो मेरे ख्याल से बिलीव रखना पड़ेगा और ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी दूसरी टीमों से जीतने के लिए। तो मुझे लग रहा, बड़ी उम्मीद है कि बांग्लादेश की टीम को जैसे इस वक्त आज से कोई 10 साल पहले ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, जैसी इनके पास फैसिलिटी है, जैसे प्लेयर्स हैं। ये सोचें वर्ल्ड की क्रिकेट को, तो वो जब माइंड सेट होगा ना तो फिर जाके ये जीतेंगे। इस वक्त इस टीम में मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इनकी डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ। ये आपस में बड़ा लड़ते हैं, आपस में खेल के एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। बाहर का सोचता नहीं है कि हमने इंडिया से कैसे खेलना है, पाकिस्तान से जीत लिया है। सिर्फ यही मेंटालिटी की वजह से फोर आर्म से वो ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, जो उसने ऐसे छक्के मारे, ये वाले मारे, निकल के एक हाथ से छक्का मारा, देख के पसंद आया। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद लोग बोल रहे थे शायद ये वापस ग्राउंड में ना आ सके, लेकिन जी ऋषभ पंत को क्रेडिट देना चाहिए, जितनी मेहनत के साथ उसने अपनी इंजरीज को पीछे छोड़ा और किस द वे ऑफ कॉन्फिडेंस से वो आया। और टेस्ट क्रिकेट में जिसकी ज़रूरत थी ना, उसने वो सारे खाने के टिक करे। बहुत पसंद आया, वेरी वेल प्लेड। गिल ने तो बढ़िया 100 करा। आ जाता हूँ बॉलिंग पे। आपने देख लिया तीसरे दिन में किस तरह बॉल ब्रेक हुआ। अभी तो बादल की वजह से लाइट्स ऑन हो गई तो मैच स्टॉप हो गया। मेरे जुमले आपको याद होगा पाकिस्तान के टेस्ट मैच में पहले कि बारिश ही बचा पाएगी बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने वो चीज़ नहीं करी, मेरे जुमले को ठीक करा,
इंडिया की टीम ने। ये टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का जो फैसला होता है, हमेशा चौथा पांचवें दिन जो होती है ना बारी, उसका ज़रूर सोचते हैं। लेकिन ये तो आज तो तीसरा ही दिन है और आप देखें 4 आउट हो गए हैं 150 प्लस 159 पे मेरा ख्याल है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, आज द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना बांग्लादेश की बैटर्स का, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। 158 for 4 है। गिल आई होप जिसको कहते हैं ना सीरीज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए। रन तो उसने बना लिए हैं, शुभमन गिल का बल्ला तो चल पड़ा है। शुभमन गिल ने बड़े बड़े लोगों का मुस्तमिल मुंह तो बंद कर दिया है, तो हम मुंह अपना बंद ही रखेंगे। आई विश के शुभमन गिल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए पूरी सीरीज के अंदर। अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए शुभमन गिल, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने जिसको कहते हैं ना यूटिलाइज की। बाबर को अपॉर्चुनिटी मिली थी, बाबर ने यूटिलाइज नहीं की। शुभमन गिल भी वैसे ही आउट हुआ था जैसे बाबर आउट हुआ था, लेकिन अगली इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल ने 100 मार दिया, बाबर आजम ने नहीं मारा था। तो ये चीजें मैटर करती होती हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। अब देखना यह है कि यहाँ से शुभमन गिल जो फॉर्म में आए हुए हैं, ये यहाँ से कैसी परफॉर्मेंस करेंगे। मानूंगा तो मैं तब जब शुभमन गिल जिसको कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसी सेंचुरीज मारेंगे, तब आएगा ना मजा, तब मैं देखना चाहूंगा शुभमन गिल की परफॉर्मेंस। लेकिन उसने परफॉर्म तो की है, तो बात तो बनती है जहां पे विराट कोहली रोहित शर्मा फेल हो गए, वहां पे गिल चल गया। गिल ने 5 सेंचुरीज मार दी हुई हैं। आप इससे अंदाजा लगा लेंगे गिल का बल्ला कैसे चल रहा है। गिल जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। अभी मेरा ख्याल है 24-25 साल का होगा शुभमन गिल, तो बल्ला तो चल रहा है उसका। 5 सेंचुरी इसमें आ गई, ओडी में भी सेंचुरीज आ गई हैं, तो ये सेंचुरी तो मारने वाला प्लेयर है। लेकिन कितनी सेंचुरीज मारेगा ये देखना, क्योंकि इसने कहा था, इसके वर्ड्स थे कि इस टेस्ट सीजन के अंदर जब 10 तक टेस्ट गुजर जाएंगे, उसके बाद जब मैं अपने स्टैट्स देखूंगा तो मैं अपने आप को जैसे कहता है ना खुश फील करूंगा कि मैंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो वो ये भी जानता था कि मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अब वो टेस्ट में जो 10 टेस्ट मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। बड़ी अच्छी इनिंग्स थी शुभमन गिल की, मजा आया। लेकिन मेरी नजर के अंदर ऋषभ पंत की जो इनिंग्स थी वो ज्यादा मजे की थी। ऋषभ दोस्तों, बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। और इस मैच में अभी तक फिलहाल बांग्लादेश की टीम बिल्कुल नीचे नजर आ रही है और इंडिया की टीम डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि कई सालों से इंडिया टेस्ट क्रिकेट में जो है करता हुआ आ रहा है। और घर में तो वैसे ही जो है इंडिया को हराना इतना मुश्किल होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इस मैच का आज जो है वो अभी तीसरा दिन था और तीसरे दिन ही हमें ये नजर आ रहा है कि इस मैच में इंडिया पूरे मैच में नजर आ रहा है। और कल शायद जो है वो पहले सेशन में या दूसरे सेशन में अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा अच्छा ना खेले तो इंडिया ये मैच जो है जीत सकता है। आज के दिन क्या कुछ हुआ उसके हवाले से अगर बात करें ना, तो सबसे पहले जो है वाह भाई साहब वाह, पंट एंड गिल ऑन फायर। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलकर तोड़ा टाइगर का गुरूर। बांग्लादेश हो गया इस टेस्ट मैच में इंडिया से बहुत दूर, कोसों दूर। हाँ, 515 रन का टारगेट इंडिया ने दे दिया है बांग्लादेश को। शुभमन गिल 119 रन, क्या ही बात है भाई साहब, गिल ने तो कमाल ही कर दिया। बल्ला इसका ऐसे खामोश होता है, ऐसे खामोश होता है कि जैसे ही कोई भाई इसके ऊपर बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन जो इसका दिन होता है भाई उस दिन ये कमाल ही कर देते हैं। और शुभमन गिल की टेस्ट क्रिकेट में एक और खूबी मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले इनिंग में फ्लॉप जाता है, दूसरी इनिंग में 50-100 आ ही जाता है इसका। और ऋषभ पंत, वो एक्सीडेंट याद है ना पंत भाई साहब का, एक्सीडेंट के बाद पंत छाया हुआ है। 109 रन ठोक दिए बांग्लादेश के अगेंस्ट, वहां पर जहां पर इंडिया के बड़े बड़े सूरमा रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली आउट हो गए थे। वहां पे आके पंत ने अपना जो है कि जलवा दिखाया और क्या है शुभमन गिल ने अपना बल्ला दिखाया। दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया कि बंगाल टाइगर्स को इस टेस्ट मैच में धकेल दिया बहुत दूर, कोसों दूर, जो अभी इस टेस्ट मैच के नजदीक भी नहीं आ सकते। 515 रन का टारगेट आज तक किसी ने चेस ही नहीं किया है टेस्ट क्रिकेट में, तो बांग्लादेश कहां चेस कर सकता है, वो भी मोहम्मद सिराज और बुमराह के सामने। अच्छा, शुभमन गिल का आपको पता है कि फॉर्म में वो था ही नहीं, T20 वर्ल्ड कप से उसको बाहर कर दिया गया था। फिर जो है कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, पहले दिन के बाद से ही इंडिया ने डोमिनेट चालू कर दिया था। आज तीसरा दिन था मैच का, जिसमें इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया। एक बार को तो बांग्लादेश की टीम को ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस करके दिखाया था, जब उनकी ओपनिंग साझेदारी हुई 82 रन पर उनका कोई आउट नहीं था। लेकिन उसके बाद बुमराह ने आकर
इस साझेदारी को तोड़ दिया और साझेदारी टूटने के बाद फिर अश्विन ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए दिन का खेल ख़त्म होने तक बांग्लादेश के 4 विकेट गिरा दिए थे। दोस्तों, भारत की इस टेस्ट मैच पर बहुत ही पकड़ मजबूत हो चुकी है। भारत अब ये टेस्ट नहीं हारने वाला। अब या तो ये ड्रॉ होगा या फिर भारत जीतेगा। ड्रॉ भी ये तब होगा जब अगर बारिश होती है तो, वरना ये मैच ड्रॉ भी नहीं होगा। वहीं अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल और ऋषभ पंत की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। तनवीर अहमद, कामरान अकमल, ये सब दिग्गज दोनों की तारीफ़ करते हुए थक रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा बैट्समैन जो एक्सीडेंट के बाद उभर के आया, उन्होंने शतक मार दिया, और एक तरफ हमारे बैट्समैन हैं जो लगातार खेल रहे हैं और उन पर रन नहीं बन रहे हैं। तो ये भारत ऐसा टैलेंट लाता कहाँ से है? पाकिस्तानी मीडिया को लगातार मिर्ची लगी हुई है। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। बैटिंग की है ना, अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूं जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ पंत की पहले तो शुभमन गिल की मैं तारीफ़ इस वजह से करना चाहता हूं कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन्स की इनिंग भी है। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो हैं या सेलेक्टर्स जो हैं या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए, और जिसमें से शुभमन गिल भी थे। और उनका कहना ये था कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया तो ये बड़े रन्स करेगा, और जो कि नज़र भी आ रहा है। और कोई भी कोच अगर कुछ अरसा काम करता है ग्रास रूट लेवल पे, अगर वो वहाँ से 2-3 प्लेयर भी अपनी इंटरनेशनल टीम को दे देता ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी एक जीत हो जाती है। हर कोई इसकी तारीफ़ करता है। अब हमारा ताल्लुक़ इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ़ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शुभमन गिल, और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। अब जिस तरह शुभमन गिल रन्स कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर या वैसे ही वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो खेलता है, तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है। सेफ इस वजह से कि जिस तरह मैंने पहले बोला, सीनियर जाते जूनियर कवर करते, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि यार रिप्लेसमेंट क्या होगी, कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा किसको कवर करेगा, चाहे बॉलर है। लेकिन इनकी क्रिकेट के लिए ये अच्छा है कि एटलीस्ट 250-300 रन करे इस इनिंग्स में। बॉलर्स इनके पास आ गए हुए हैं कि किसी भी टीम के आउट कर सकते हैं। जब ये होम सीरीज स्टार्ट होगी तो फिर ये वो टीम बन जाएगी जो अब इस वक्त इंडिया की टीम बनी हुई है, जो उनमें कॉन्फिडेंस है, बिलीव है, एक टीम बनी हुई है। तो वो टीम मुझे बनती हुई नज़र आ रही है बांग्लादेश की। जैसे इनके पास बॉलिंग आ गई है, जैसे बैटिंग में कॉन्फिडेंस आ गया हुआ, तो मेरे ख्याल से बिलीव रखना पड़ेगा और ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी दूसरी टीमों से जीतने के लिए। तो मुझे लग रहा, बड़ी उम्मीद है कि बांग्लादेश की टीम को जैसे इस वक्त आज से कोई 10 साल पहले ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, जैसे इनके पास फैसिलिटी है, जैसे प्लेयर्स हैं। ये सोचें वर्ल्ड की क्रिकेट को, तो वो जब माइंडसेट होगा ना तो फिर जाके ये जीतेंगे। इस वक्त इस टीम में मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इनकी डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ, ये आपस में बड़ा लड़ते हैं, आपस में खेल के एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। बाहर का सोचता नहीं है कि हमने इंडिया से कैसे खेलना है, पाकिस्तान से जीत लिया, सिर्फ यही मेंटालिटी की वजह से। तो देखा दोस्तों वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया द्वारा रिएक्शन दिया जा रहा है। आज तो तनवीर अहमद भी भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। तनवीर अहमद ने कहा कि मैं इनकी तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगा, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की। उन्होंने स्पेशली ऋषभ पंत की तारीफ़ करते हुए कहा कि जो बंदा एक एक्सीडेंट के बाद उठा और उसके बाद वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वहीं कामरान अकमल ने कहा कि बांग्लादेश को इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर बांग्लादेश इस सीरीज़ में 250 से 300 रन बना देती है इस वाले मैच लास्ट पारी में, तो बांग्लादेश के लिए यही काफ़ी है, वह भी इसमें भी अपनी जीत समझ सकती है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत कितनी बड़ी टीम बन चुकी है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा खुश भी नज़र आ रहा है, कह रहे हैं कि बांग्लादेश की अकल तो ठिकाने आई, बांग्लादेश बहुत हमारे ऊपर चढ़कर बोल रहा था और वहाँ पर जाकर इसकी बोलती बंद हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और हमारे साथ ऐसे बने रहें। हमारे चैनल को
बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक जरूर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।